हाय हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रताप सिंह है। आज मैं 1994 में आरआरबी सिकंदराबाद में जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न को लाया हूँ। इसमें जो 18 प्रश्न पूछे गए हैं, जो 18 प्रश्न अभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा गया था, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा जो है ना समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऐसा भी कई प्रश्न पूछे गए रेलवे में कि समवर्ती सूची में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। और जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है, तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है और भूमि राज सूची के अंतर्गत आता है। और समवर्ती सूची का मतलब होता है कुछ अंशदान सरकार और राज्य का दोनों का होता है। ऐसे सूची को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है, इंडिया हाउस कहाँ पर है। इंडिया हाउस लंदन में है। और इसको एक इंडिया हाउस लंदन में है और भारत भवन क्या है, भारत भवन। भारत भवन, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत भवन कहाँ पर स्थित है। देखिए, भारत भवन है तो भौ से भारत, भौ से भोपाल, याद करने का तरीका आपको बता दिया। ठीक है, पूछा जाता है कि इंडिया हाउस कहाँ पर है। इंडिया हाउस लंदन में है। और भारत भवन कहाँ पर है, भौ से भवन, भौ से भोपाल, यानी भारत भवन भोपाल में है। नेक्स्ट इसमें जो पूछा गया था, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको सूत्र के जो रासायनिक संकेत, इसको N2O, जैसे N ऐसे लिखते हैं, इसमें 2O लिखते हैं, इस तरह से N2O। लाफिंग गैस को का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको N2O इस तरह से लिखा जाता है। यह भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है कि लाफिंग गैस को कैसे रासायनिक बॉन्ड में, रासायनिक संकेत में लिखते हैं। तो N इधर से लिखते हैं, उसका 2 नीचे लिखते हैं और O लिखते हैं। इस प्रकार से लाफिंग गैस के लिखते हैं। लाफिंग गैस का प्रयोग हंसने में प्रयोग की जाती थी। पहले जो कॉमेडी हुआ करता था उसमें लाफिंग गैस का प्रयोग किया जाता था। अचानक लोग हा 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 करके हंसने लगते थे, इसका लिए प्रयोग किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में अभी लाफिंग गैस का प्रयोग बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था, भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। 1969 में कब किया था, 17 जुलाई 1969 में किया गया था। उसका दूसरी बार जो हुआ था 15 अप्रैल 1980 हुआ और तीसरी बार 4 सितंबर 1993 को हुआ। वर्तमान समय में अभी राष्ट्रीयकृत संख्या 2021 के अनुसार अभी वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अभी 12 रह गया है। कितना रह गया है, राष्ट्रीयकृत संख्या कितना रह गया है, 12। पहले 27 से घट के अभी कितना है, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, 12 है। तो प्रश्न इस तरह से पूछे गए थे। मुद्रा राक्षस बहुत ही फेमस पुस्तक है। मुद्रा राक्षस के राइटर कौन है, मुद्रा राक्षस के राइटर विशाखदत्त हैं। उस और रूस क्रांति कब हुई थी, रूस क्रांति 1917 में हुई थी। रूस क्रांति को दूसरा नाम बोल्शेविक क्रांति भी, रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, इसको बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। एक्चुअली अभी उसमें इसका जन्मदाता जो था लेनिन था। इसमें 1990 में ये यूएसएसआर में टोटल 15 देश थे। जो 15 देश कौन कौन से देश है, जो 1915 में टूट करके अलग, 1990 में टूट करके अलग हो गया। एस्टोनिया था, लिथुआनिया था, लातविया, अजरबैजान, जॉर्जिया, रशियन फेडरेशन, उज्बेकिस्तान, मालदीव और यूक्रेन, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये टोटल जो है ना 15 देश थे जो अभी टूट के अलग हो गया। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था, लोकसभा किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन अध्यक्षता करता है। तो इसको लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई भी धन विधेयक है नहीं, इसकी पुष्टि इसका
पुष्टि लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है कि नहीं, इसके बारे में जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा धन विधेयक को ये प्रश्न पूछा जाता है कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, तो वो है 14 दिनों तक रोक सकती है। कितना दिनों तक? 14 दिनों तक रोक सकती है, और उसके बाद ऑटोमेटिक वहां से 14 दिन के बाद अपने आप वहां से पारित हो जाता है। नेक्स्ट उसमें पूछा गया था मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। भारत में सर्वाधिक मोनाजाइट का उत्पादन करने वाला राज्य है वो केरल है, क्योंकि ये वहाँ जो है रेत में पाया जाता है, और विश्व में भी सर्वाधिक मोनाजाइट का उत्पादन करने वाला देश भारत ही है। भारत के बाद दूसरा देश यूएसए का है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालबोल थे, और इस तरह से प्रश्न पूछा है कि इंग्लैंड के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मार्गरेट थैचर। इंग्लैंड की पहली महिला रानी कौन थी? तो जैन। विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एस भंडार नायके। कहाँ की? श्रीलंका की। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। एक दिमाग इसमें और आता है, कैप्टन मोहन के दिमाग में आजाद हिंद फौज के बारे में आया था, लेकिन वो असफल रहा। आजाद हिंद फौज सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कितना में? 1943 में। कहते 1943 में। और आजाद हिंद फौज का जो कैप्टन जो था सुभाष चंद्र बोस थे। इसको 3 भागों में बांटा गया, सुभाष रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट और नायडू नेहरू रेजिमेंट। इसमें एक महिला रेजिमेंट था, श्रीमती लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। और इसके बाद पूछा गया था उसमें लोधी वंश का अंतिम शासक कौन? क्योंकि लोधी वंश जो गुलाम वंश में आता है, हम लोग याद करने के लिए याद कहते, गुलाब खिले तो सूंघ लो, मतलब गौ से गुलाम वंश, गुलाब खिले तो सूंघ लो। तो ख से खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, सौ से सैयद वंश, और उसके बाद है सैयद वंश के बाद लोधी वंश आता है। इस प्रकार से आता, तो लोधी वंश का जो पीरियड था। नेक्स्ट इसमें आता है गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? गरसोप्पा जलप्रपात ये कर्नाटक में स्थित है, जो शरावती नदी पर स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म ये जो है ना हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट इसमें प्रश्न आता है, नेक्स्ट इसमें जो पूछा गया था राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा की राजधानी पणजी में है। बहुत से इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय वेधशाला कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि केंद्रीय लाख अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? रांची में। केंद्रीय नमक अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? भावनगर में। ट्रैक्टर अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। केंद्रीय खनन ब्यूरो संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो धनबाद में। उसके बाद है केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में। केंद्रीय बॉटनिकल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? गन्ना, तो कोयम्बटूर में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कासरगोड में स्थित है। केंद्रीय शुगर संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो है कानपुर में। प्रश्न इस और पूछ जाते हैं कि आलू अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो कटक में। इस तरह से प्रश्न पूछ जाते हैं। कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ये पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, आर्टिकल 64 के तहत। ये भी प्रश्न पूछा गया है।
कि राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है किस आर्टिकल के तहत, तो 64 के तहत। भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके 3 दिन पहले जो है ना कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे। इसमें सबसे जनवरी मंथ में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। जनवरी में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस मनाया जाता है और कुष्ठ निवारक दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी मंथ में खत्म हो गया। अब रक्तचाप जो है ना धमनियों में उच्च होता है, पूछा जाता है रक्तचाप किस में होता है, धमनियों में उच्च होता है। इस रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है और धमनी में आपको धमनी में उच्च होता है सिरा। कहता है शरीर से अंदर रक्त बहने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं। शरीर से हृदय की रक्त बहने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और फिर हृदय से शरीर की ओर बहने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। सिरा में जो है ना अशुद्ध रक्त होता है और धमनी में शुद्ध रक्त होता है। उसके बाद है चक्रवात। चक्रवात जो है निम्न दाब के कारण होता है। चक्रवात 2 होता है, चक्रवात और प्रति चक्रवात। आखिर चक्रवात होता क्या है, चक्रवात केंद्र में कम दबाव की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, हवा जो है बाहर से भीतर की ओर आती है, इसे कहते हैं चक्रवात। चक्रवात में जो सबसे ज्यादा पूछा गया है टॉर्नेडो कहाँ चल पाती है, अटलांटिक और यूएसए में चलती है। उसके बाद हरिकेन्स, ये जो है ना चक्रवात जो है ना ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में चलती है। हरिकेन्स अटलांटिक महासागर में चलती है। और टाइफून कहता है टाइफून, ये फून है तो 9 है तो चीन में चलती है। कहां पर है, चीन में और प्रशांत महासागर में चलती है ये टाइफून। उसके बाद है ये हुआ चक्रवात। चक्रवात जो है ना, चक्रवात के समय जो है ना बूंदा बारिश होती है और प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है। और नेक्स्ट इसमें पूछा गया कि भारत में रेल जो है ना डलहौजी के शासन काल में चलाया गया था। चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में। उसकी दूरी कितनी थी, 34 किलोमीटर। कितनी थी, 3-4 किलोमीटर थी, यानी 34 किलोमीटर थी। इसकी किस नाम से जाना जाता है, इसका जो रेल है ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। आपको अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगता है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।